अब ये इक हटा के हमने अब हाइड्रोजन हमने अल्डिहाइडिक ग्रुप लगाना है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल? चिकन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर अल्डिहाइड का कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होते हैं? सिंपल आसान से सिंपल से नेम होते हैं कॉमन नेम। अच्छा, कॉमन नेम में अब हम IUPAC वाले अलग होते हैं, कॉमन नेम अलग होते हैं, ये सिंपल होते हैं। तो कॉमन नेम में हम देखें कि अल्डिहाइड का कॉमन नेम हम किस तरह लिख सकते हैं। कॉमन नेम हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड देखा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, अब उनका जो इक है एंडिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कार्बोक्सिलिक एसिड की इक है एंड पे जो इक आ रहा है उसको हमने हटा के अल्डिहाइड का नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे है फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पे दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है। देखिए दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब इसका जो हमने एसिड है, अब इसका एसिड है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कैसे आता है? हम अभी हमने बात की है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो इक है वो हटा के आपने हाइड्रोजन लगा देना है, आपने अल्डिहाइडिक ग्रुप लगा देना है, तो वो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, कोई भी अल्डिहाइड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जहाँ पे है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास एक आ रहा है फॉर्मिक एसिड। अब ये इक हटा के हमने अब हाइड्रोजन हमने अल्डिहाइडिक ग्रुप लगाना है, हमने हाइड्रोजन लगाना है। अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखें हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH ग्रुप है, ये है फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड का फार्मूला है। अब हमने सीधा सा क्या करना है, यहाँ हमने हाइड्रोजन लगा देना है, हमने ये ऑक्सीजन हटा देनी है। अब ये फॉर्मिक एसिड था और अब देखें क्या चीज़ फ़र्क आ गया, हमने एक ऑक्सीजन हटा दिया है, हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए थे, ये फॉर्मल्डिहाइड है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने अल्डिहाइड ग्रुप बना दिया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो 3 वाला हमारे पास आ रहा है और 3 वाला हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है। अब हम इसका भी इक हटा के यहाँ से ओ रिमूव करके, तो जो हमारा प्रोपेनोइक एसिड से जो अल्डिहाइड बन जाएगा वो बनेगा प्रोपेनल्डिहाइड। नेक्स्ट है हमारे पास ये 4 कार्बन वाला है, 1 2 3 और ये 4 कार्बन वाला है। अब ये जो 4 कार्बन वाला एसिड है इसको हम ब्यूटारिक एसिड कह रहे हैं। अब ब्यूटेरिक एसिड से जो हमने बनाना है, इसका जो अल्डिहाइड बनाना है वो बनेगा ब्यूटारल्डिहाइड। तो ब्यूटारल्डिहाइड ये देखें सिंपल वही काम है, CH3CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H। अब ऑक्सीजन हमने हटा देना है, तो इसका यानी वो जो इक हटा के हमने अल्डिहाइडिक ग्रुप बना देना है, इधर से सीधा सीधा एक ऑक्सीजन रिमूव करते जाएंगे, तो जो हमारे पास अल्डिहाइड बनेगा, अगर 4 वाला है ब्यूटेरिक एसिड का तो ब्यूटारल्डिहाइड बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड का है तो प्रोपेनल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मिक एसिड का है तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। मतलब हमने इक हटा देना है और उसकी जगह अल्डिहाइडिक ग्रुप लगाने देना है, तो हमारा अल्डिहाइड कॉमन अल्डिहाइड आएगा। तो अब अगर यहाँ पे लगे हुए हो पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो, तो हम क्या काउंट करेंगे, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, इसके बाद वाला जो फंक्शनल ग्रुप के बाद वाली जितनी भी कार्बन्स लगी होंगी, पहली वाली अल्फा होगी, दूसरी वाली बीटा और गैमा। अब इसकी एग्जांपल है, ये हमारे पास 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, यहाँ पे देखें 1 2 और ये 3 चेन में हमारे पास, ये देखें 3 है, 1 2 3, और ये जो हमारे पास लगा हुआ है ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट जहाँ पे लगा हुआ है वो है फंक्शनल ग्रुप के बाद वाली कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। हमारे पास जो चेन आ रही है वो ये देखें इस तरह चेन आ रही है, तो इस चेन में जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो अल्फा कार्बन पे है। कार्बोनाइल ग्रुप के बाद वाली जितनी कार्बन होगी, अगर पहली कार्बन है वो अल्फा है, फिर बीटा है, फिर गैमा है, यहाँ पे तो एक ही कार्बन है, तो यहाँ देखो कार्बोनाइल ग्रुप के बाद वाली जो पहली कार्बन है वो अल्फा है। तो यहाँ पे अब देखो ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये 3 कार्बन वाला है, और 3 कार्बन हमारे पास कौन सी होती है, प्रोपेनल्डिहाइड होता है, और ये प्रोपेनल्डिहाइड है। और यहाँ पे जो लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट वो मिथाइल है, और किस कार्बन पे लगा हुआ है, वो अल्फा कार्बन पे है। अल्फा क्यों है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप के बाद वाली जो पहली वाली होगी वो अल्फा होगी, उसके बाद वाली है तो वो बीटा है। तो क्योंकि इसको हमने काउंट नहीं करना, हमने इसके बाद वाली को करना है, ये अल्फा है। हमारा जो कंपाउंड है वो है अल्फा मिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड। इसके बाद एक और एग्जांपल है 2 वाली एग्जांपल। यहाँ पे एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास कितने कार्बन वाला है, तो ये हमारे पास 4 कार्बन वाला है, तो 1 2 3 4। अब ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये जो आपने अभी फंक्शनल ग्रुप के बाद वाली जो कार्बन थी उसको हमने अल्फा कहना है और दूसरे वाले को बीटा कहना है। अगर तीसरे वाली मौजूद है तो उसको हमने गैमा करना है। तो अब यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है, वो कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है, बीटा पे लगा हुआ है।
क्यों इस पे लगा हुआ है? क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है इसको हमने काउंट नहीं करना, हमने इसके बाद वाली काउंट करना है। ये अल्फा है, ये बीटा है, इसलिए बीटा पे लगा हुआ है आपका सब्स्टिट्यूएंट, आपका मिथाइल ग्रुप। तो अब हमारे पास जो चेन में कितनी कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो ये क्या है? ये ब्यूटाइल्डिहाइड है। और ये कौन सी कार्बन पे लगा हुआ है? ये बीटा पे लगा हुआ है, तो इसका नाम है बीटा हाइफन ब्यूटाइल्डिहाइड। अच्छा, ये जो मैंने आपको बात बताई है ये कॉमन नेम है, ये आयुर्वेदिक नेम नहीं है। ठीक है, तो कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम के लिए अल्फा बीटा यूज होता है, कॉमन नेम के लिए नहीं होता। यहाँ तक कोई मसला जरूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।